रक्षक रक्षा करने वाला धेनुका सो देते रहता था। गैया चराने बलराम भैया गए, भोजन आदि किया तो ग्वाल बालों ने कहा ये खजूर के फल हम खाएंगे। तो बलराम ने कहा चलो खिलाओ, खाओ आप लोग। लेकिन ग्वाल बालों ने कहा यहाँ एक रखवाला रहता है। रखवाला रहता है अशोक भैया? वाह भैया, शिवांश चवारे भैया, शिवांश ले तुम ये शिवांश यो खाओ जाए। ये 10 रुपए का दान हमारे बाबू शिवांश जी ने किया है। देखो यहाँ पर ग्रामवासियों से मैं ये निवेदन करूंगा, बाद में मत कहना यहाँ वीडियो कैसेट का कार्यक्रम चालू हो चुका है। एकदम ये काम चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप शुरुआत ही में आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। हमारे जसवंत भैया रामपुर बाजार अर्थात लविश स्टूडियो के द्वारा ये कार्यक्रम आज चलेगा। आप लोग आइएगा, लोगों को लेकर आइएगा, अति शीघ्र आइएगा। महाराज जी ने कहा तो भगवान बलराम भैया ने कहा कोई रखवाला हो, फल खाना है, खाने पीने वाली चीज अगर मन चल रहा है इतना मत नुकसान करो। अगर मन कहता है खाने को तो आराम से खाओ भाई, खाना तो पेट में खाना है। बलराम भैया ने जाकर के पेड़ के खजूर के पेड़ को हिलाया, धेनुका सुर जाग गया। माइक थोड़ी दूर करो। महाराज जी बोल रहे हैं, सेटिंग करना पड़ता है वहां। इसमें देखो, अरे यार वो सेट कर रहे हैं अपना, थोड़ी पास में। महाराज जी ने जिसमें देखा और कहा, बलराम ने खजूर के पेड़ को हिलाया एकदम से, जैसे नहीं कोई बेर के पेड़ को हिलाता है, पके बेर नीचे से गिरते हैं नीचे, वही हुआ। लेकिन धेनुका सुर दैत्य सो रहा था, वो जाग गया और जब करके बलराम के पास में दुलत्ती मारी है, बिटिया इधर ले लो, दुलत्ती मारी। लेकिन भगवान बलराम शेष के अवतार लक्ष्मण भैया उन्होंने धेनुका सुर ये गधा बना रहता था, गधा। अशोक तुमने गधा देखा है कैसा होता है? हाँ ठीक है, गधा यानी लोग कहते हैं क्या तुम गधे हो? यानी इंसान को अगर गधा कह दिया जाए तो बड़ा नाराज होता है, लेकिन गधा भी भगवान का बनाया हुआ जीव है। अब गधा जानते हो किस देवी का वाहन है? गधा शीतला देवी का वाहन है, गधा है ना। शीतला मैया का वाहन क्या है? गधा। भगवान बलराम ने दोनों पैरों को पकड़ लिया और खजूर के पेड़ पर पटका। उस समय ग्वाल बाल कहने लगे बलराम भैया, कहने लगे बलराम भैया बोले, अरे धरणी धर परम उदार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय हो।
कह रहे हैं कि ये जो पीछे लोग बैठे और तुम्हारे शरीर में अगर दूषित भाव से तुम्हारी तरफ वो अगर देखेगा तो भी उसकी मौत हो जाएगी। ये यमुना ने कंस को श्राप दे दिया था, केवल यही कारण था। उसी दिन से कंस को जब देवकी मैया ने बताई दिया था तो कंस इतना घबरा गया था, देवकी से बड़ा प्यार करने लगा था, लेकिन ये भावना को निकालकर भाई बहन के प्यार के ही थे। दूषित भाव से नहीं देखता था। और ध्यान देना, यमुना के पार इधर देवकी ब्याही रहे हैं, इसीलिए कंस ये जानता था मैं अगर जाऊंगा तो वो लड़का बाद में मारेगा, बिना मारे मर जाएंगे। इतने डर के कारण कंस यहाँ नहीं आता था, लोगों को भेज देता था भैया। और ध्यान देना, एक बार आप लोग थोड़ा भगवान का नाम बोलेंगे, इसके बाद आगे कथा बढ़ती है। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, बोलिए शिव सैया धाम की। सब लोग खुद तैयार होके बैठो, सब हमें कट कट भीतर आए रहे। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर हविष्य भंजा नाम कात्यायन अर्चन व्रतम। अगहन के महीने में ये लीला हुई है। यमुना मैया में हमारे वृंदावन नंदगांव बरसाने की कुंवारी कन्या, कुंवारी शब्द आया है, कुंवारी शब्द आओ। यमुना किनारे ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त कब लगता है? 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में यमुना किनारे जाई करके कपड़े निकाल देती है, नग्न अवस्था विवस्त्र होकर स्नान करती हैं, कपड़े पहन लेती हैं, फिर बालू की एक मूर्ति बनाती है और कहती है कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीसरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। देवी का नाम कात्यायनी देवी है और कहती देवी मैया जितनी बिटिया बहने हैं सब पूजा करती देवी मैया, अगर हमारो ब्याह हो तो कन्हैया के साथ हो। सबकी भावना यही है। और कहती कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीसरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ए देवी मैया, और कहती क्या है? मैंने भी विचार किया ये भाव होना चाहिए, बताया ये भाव होना चाहिए। हर श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे।
से ये नाते हटाए जाएंगे, अब तो जग से ये नाते हटाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जगमग जगाए जाएंगे, जीवन की ज्योति। पर तुमको पता नहीं काल प्राण लेता है, पर तुमको पता नहीं काल प्राण लेता है। कर तो गैर बैठन भी न साथ देता है, साथ देता है, अगर तो दूर गए तन भी न साथ देता है। अगर तो दूर गए तन भी न साथ देता है, अगर तो दूर गए तन भी न साथ देता है। सांवरे सरकार की। वहां की माता बिटिया कुंवारी, कुंवारी कन्या शब्द लिखा है कुंवारी का, लेकिन लौकिक नाते में भगवान ने कहा मैं किसका किसका पति बनूंगा। पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारा पति बन जाए, कन्हैया हमें मिल जाए। अरे प्रेम से कन्हैया, प्रेम का नाता बनाओ। कन्हैया सभी का है, वो बिहारी सबका है, लेकिन मन मंदिर में जगह होना चाहिए प्रेम की पुकार, क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। बनवारी मेरो यार दूसरा यार नहीं। कोई भगवान के अलावा दुनिया में कोई किसी का यार नहीं है, क्योंकि परमात्मा जगत में भेजता है कर्म करने के लिए, और फिर जो जहां से आता है वहीं को जाना पड़ता है। कर्म ऐसा करो। हमारा कहना क्या है, मैंने अभी निवेदन ये किया था कुछ देर पहले, कर्म ऐसा करो जो हमारा मार्ग बना है ये बिगड़ने न पाए। मार्ग अगर बिगड़ गया, अरे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना।
होता है गुब्बारा, गुब्बारा हमारे बच्चे लोग मुंह से फुलाई करके हवा भर देते हैं, और सीमा के बाहर अगर हवा भरोगे, इसीलिए कर्म करो पारो ध्यान नहीं पथ छूटे ना, देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। क्रोध इतना करो कि आपा ना खो जाए, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए। और वो कहते लालच खराब है, लालच खराब नहीं है, लालच उतना करो इससे अपना काम चल जाए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होवे, झूठे ना देवो हवा गुब्बारा फूटे बोलिए कन्हैया लाल की। इस प्रकार महाराज जी ने कहा तो भगवान ने जानते हो क्या किया, वहां जाकर गोपियों चीर लीला हरण का, चीर हरण लीला का एक ही तात्पर्य है कि ज्ञान देना। जैसे कोई गलती कर रहा है, इतनी जल्दी उसे सजा नहीं देना चाहिए, उसे समझाओ, बताओ कि आप गलत कर रहे हो। तो भगवान सोच रहे हैं ये कपड़े उतार कर विवस्त्र होकर जल में स्नान करना आया ही नहीं है, फिर माता बहनों को भगवान ने जाई करके चीरों को चुरा लिया। सामरिया ने चीरों को चुराया, चुरा लिए है चीरों को। कदम के पेड़ पर भगवान ने दाएं बाएं फैला दिया। दाएं बाएं जब मेरे बिहारी ने फैलाया है तो ध्यान देना, जब अगहन का महीना ठंड चालू हो जाती है, नहाए धोए के कपड़े पहनने के लिए आई तो देखा कपड़े गायब हैं, वस्त्र गायब हैं। तो गोपियां जल के अंदर खड़ी हैं, सोच रही मेरे कपड़े कौन ले गया, कौन ले गया चीरो। विचार करने लगी देवियां और कहने लगी क्या, सखियों का टूटा ध्यान योग तो देखे तट पर चीर न थे, भीतर की सर्दी सहन न थी, बाहर के योग शरीर न थे।
कि मेरे चीर को ले गया है। तो भगवान ने धीरे से बांसुरी को बजाया। कहां से? कदम्ब के पेड़ पर। गोपियों ने वो चीर ले गया, हमारे कपड़े लाने दो, ठंड लग रही है। तो भगवान ने कहा ये गलत कार्य तुम करते शर्म नहीं आती? हमें आप लोगों को भी विवस्त्र अवस्था में नहीं नहाना चाहिए, और ये पाप होता है। जल में वरुण देवता रह रहा है, उसका अपमान करती हो। तो गोपियों ने कहा महाराज चीर दे दो, अब ऐसा नहीं काम होगा। भगवान ने कहा बाहर आ जाओ, अपने अपने कपड़े बताओ, ले जाओ। तो भगवान ने बाहर बुलाने को कहा। तो ध्यान देना कि नग्न गोपियां जल में बिलखे, और कहाँ गए चीर हमारी कदम पर। कदम पर बिहसे कृष्ण मुरारी कदम पर। मुरली बजाई कि कहा भगवान वही बात हमारी होगी। बाहर आओगी तो चीर तुम्हारी होगी। करो चाहे लाख यत्न चीर नहीं फेंकूंगा। कहना अगर मान लोगी तो चीर तुरंत दे दूंगा। कि कहा कृष्ण ने जोड़ कर आओ, हाथ जोड़ करके बाहर आ जाओ, और तब दे दूं चीर तुम्हारी कदम पर। से कृष्ण मुरारी कदम पर। भगवान ने गोपियों को बाहर कह रहे आ जाओ। तो भगवान ने बाहर आने को कहा। संतोष भैया तो कोई हंस बोल तो बड़ी जोर से शर्मा कोई हंस बोल पड़ी पीछे मुंह घुमा कर। कोई हंस बोल पड़ी पीछे मुंह घुमा कर। करोगे क्या मेरे तुम दिल को आज पा करके। करोगे क्या मेरे तुम दिल को आज पा करके। चल के बीच मेरी लाश करो।
भगवान कन्हैया ने इस प्रकार से गोपियों से कहा बाहर आ जाओ, तो गोपियों को शर्म लग रही क्योंकि शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। लेकिन ये नहीं ज्ञात हुआ ये नारायण है, परमात्मा है। हम अब भगवान, हम आप लोग एक कहावत कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा है ना, आत्मा में परमात्मा। जब आत्मा में परमात्मा है, जब भीतर वो बैठा है तो उसे छिपा क्या है? जब वो भीतर बैठा है तो छिपा क्या है? लेकिन ये आने में फिर भी शर्म लग रही है। भगवान ने कहा जब तक आओगी नहीं मैं कपड़े दूंगा नहीं, जब तक बाहर नहीं आओगी तब तक किसी के कपड़े नहीं मिलेंगे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताओ है, गोपियों ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और बाहर निकल आई। भगवान ने नेत्रों को बंद करके गोपियों के चीरों को दे दिया, चीरों को दे दिया। भगवान वो नारायण है, भगवान का नाम माखन चोर है और मदन मुरारी नाम है जिसने काम को जीता है। मदन माने काम होता है और काम के भगवान दुश्मन है। गोपियों के साथ में रहते हुए मेरा यादव बिहारी काम में लिप्त नहीं हुआ, इसीलिए मदन मुरारी हैं। बोलो गोविंद भगवान की जयकारा जोर से लगाया करो, कंजूसी नहीं की जाती है। बोलो साहब बाबा के, आवाज कंजूसी करोगे तो ये तो दूर दूर तक जाएगा, बदनामी नहीं। बोलो काली कमली वाले की। इसके बाद भगवान ने कहा सूर्य भगवान को प्रणाम करो। कपड़े पहन लिए और सूर्य को प्रणाम किया है। यही सूर्य से सो तेजो राशि जगतपते अनुकंप माम भक्त्या ग्रहणाधर दिवाकरा। सूर्य भगवान को नमन कराया है और कहा जाओ आगे चल करके हम तुम्हारे साथ में एक लीला करूंगा, जिस लीला का नाम रास लीला होगा। रास लीला नाम होगा। गोपियां भगवान से बोली हैं और भगवान ने ये कहा था आज के बाद विवस्त्र होकर जल के अंदर स्नान करना निषेध बताया गया, चाहे माताएं बहनें हो और चाहे हम आप लोग कोई पुरुष हो। अंततोगत्वा इसके बारे में परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है। भगवान का नाम एक रास बिहारी के पड़ा है। भगवान पिता रात्रि सर्वोत फुल्ल मल्लिका विक्षम रंत मनश्चक्रे योग माया उपासिता।